इंडस्ट्री में तो हम सबके साथ काम करते हैं, नो डाउट, बट कभी कभी हम लोग का व्यवहार कुछ कुछ लोगों के साथ ही अच्छा होता है, किसी का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पे लोग इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा हम कोई बातें करते नहीं हैं। मुझे अच्छा लगता है कि सेट पे कोई एक्टर काम को लेकर, एक्टिंग को लेकर बात कर। मुझे इनको देख के फख्र होता है कि हाँ ये मेरी औलादे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, वो जो टोन है, मेरी हैंडसम पिता की एक खूबसूरत बेटी। अभी तो मैंने रितेश पांडे का प्रोजेक्ट किया, फिर एक और एल्बम किया है खेसारी जी के साथ, कुत्ते से दिल लगाओ। भोजपुरी वो एक ऐसा लैंग्वेज है जो हिंदी, बॉलीवुड, साउथ तब को टक्कर देके ट्रेंडिंग चल रहा है, चाहे वो पवन जी के गाने हो, चाहे रितेश जी के गाने हो। रितेश जी ने ऐसी एक सॉन्ग लाया मार्केट में जो हमारे नाम नहीं लेना चाहिए, बट हमारे बॉलीवुड के एक दिग्गज स्टार का सॉन्ग रिलीज हुआ, उनके साथ हेलो कौन रिलीज हुआ और हेलो कौन ने उनको फेल कर दिया। तो सोचो हमारी भोजपुरी कहाँ है। मैं तो बहुत गर्व करती हूँ कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ और हमारा गाना भी बहुत फेमस हुआ था, गोरी तोरी चुनरी, और मैं जानती हूँ कि वो बहुत बेहतरीन सिंगर हैं और इस बार तो फाड़ेंगे पक्का। नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और इस वक्त हम लोग फिल्म के सेट पे हैं, लेकिन उस फिल्म की बात नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ संजय पांडे जी और उनकी दो बेटियां हमारे साथ हैं, राधा एंड रानी। अब आप सोच रहे होंगे संजय पांडे की तो एक ही बेटी है, ये राधा रानी कहाँ से आ गई? तो भाई हैं, इस फिल्म की बेटियाँ हैं। तो सबसे पहले संजय जी से जानेंगे कि अपनी बेटियों के बारे में क्या कहेंगे। वैसे इस बार पॉजिटिव रोल में है। हाँ मैं बहुत पॉजिटिव रोल में हूँ और ये दोनों बेटियां हैं मेरी, राधा रानी, और बहुत प्यार करता हूँ मैं एज़ यूजुअल। मैं अपनी रियल लाइफ में भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और रियल लाइफ में भी मुझे उसी तरीके का किरदार दिया गया है जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है। इनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैसे इंटरेस्टिंग बात है ना कि इसमें प्रीति जी, आप इनकी अंकिता पांडे, अंकिता जी इनकी बेटी बनी हुई हैं। और हाल ही में एक रितेश पांडे जी का एल्बम आया था नज़र के बान, उसमें उनकी बहन के कैरेक्टर में हैं। और बड़ा इतने फिल्मी दुनिया बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना, रिश्ते हर फिल्म में बदलते हैं। बदल जाते हैं रिश्ते, और हम लोग को टफ तो हमें पड़ता है कि फिर हमें मतलब वो गियर बदलना पड़ता है। अच्छा इस बार बहन है, ओके तो भाई वाली फीलिंग। अच्छा बेटी है, ओके पिता वाली फीलिंग। अच्छा इस बार हम इसको बुरी नज़र से देख रहे हैं, ओके अलग फीलिंग। ये हमारा इम्तिहान होता है बार बार, ये हमारी भावनाओं के साथ निर्माता निर्देशक खेलते रहते हैं। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि संजय सर से कि मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ उनकी ड्रेसिंग सेंस से। मैं जब भी इनसे मिलती हूँ तो बड़े ही धांसू वाले गेटअप में रहते हैं। मैंने कहा कि सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि विलन के भाई गेटअप बड़ा अच्छा होता है। दूसरा घर, मैं तो चाहती हूँ सर आपको इस पे एक अलग से वीडियोस बनानी चाहिए, सारे जितने भी घर हैं अब से शुरू कर। अच्छा मैंने अपने पूरे घर के फोटोज रखे हैं, मैं किसी दिन डालूंगा। मैं चाह रही हूँ कि मैं डालूंगा, किसी दिन पोस्ट करूंगा, मैं उसको पक्का करूंगा। आई थिंक आपकी वजह से ना बहुत से निर्देशक और प्रोड्यूसर को ना मौका मिल जाएगा भाई, ये तो वो आपको फ़ोन करेंगे, पूछते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, ये कहाँ बॉस, ये लोकेशन कहाँ है। हमारे साथ सालू जी भी हैं और इससे पहले भी कई जगह आप इनको देखे होंगे। और रितेश पांडे के साथ इनका जो गाना था जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा था, लेकिन भाई हमारा चैनल का मोटो नो कंट्रोवर्शियल, तो गाने पे बात करते हैं। आपने बहुत से काम किए हुए हैं, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ काम करके आता है, लाइक कंफर्टेबल? जी सबसे पहले तो मुझे देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को शैलेश सिंह का नमस्कार, प्रणाम। होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेम मेरी तरह, जैसे कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं मन कर रहा है मैं माइक छोड़ दूँ, बोलूँ आप ही बोल लो। अच्छा बोल रही है। थैंक यू सो मच, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी इसलिए भी हूँ बिकॉज़ मैं एक मतलब बहुत अच्छे एक्टर के साथ प्ले कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, लाइक संजय पांडे सर के साथ। और मैं बहुत हैप्पी हूँ, एक हैंडसम पिता की एक खूबसूरत बेटी। सीरियसली मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं सर के साथ तो फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सीरियसली अगर आप बोलेंगे ना तो मैं ये मानती हूँ ना कि इंडस्ट्री में तो हम सबके साथ काम करते हैं, नो डाउट, बट कभी कभी हम लोग का व्यवहार कुछ कुछ लोगों के साथ ही अच्छा होता है, लाइक रियल लाइफ में। तो लाइक किसी का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक्टर के मामले में अगर देखा जाए तो सर का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें किया कल हम लोगों ने, सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया इनफैक्ट, और मैंने बहुत ध्यान से सर की बातें भी सुनी। सीरियसली सर फिर ये वाला एक्ट कैसे होता है, फिर ये वाला एक्ट कैसे होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर से बहुत सारी जानकारियाँ मिली। तो अभी तो मैं यही बोलूँगी कि संजय पांडे सर के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। मैं भी कहूँगी कि अगर संजय पांडे जी फिल्म में हो और उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं उठाया तो क्या फिर सीरियसली मैं तो सोच के आई थी भाई जा रही हूँ ना,
काम करने के लिए तो सीख कर आऊंगी बहुत कुछ, सीरियसली। इतने सालों का सर का एक्सपीरियंस, क्या सीखा? कुछ तो क्या चीटें पड़ेंगे सीखा? मेरे क्या ऊपर भी। सीखा? यही बता रही, हाँ, क्या मैं सीखा? बताती हूँ। मैं लाइक सर ने कुछ बताया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सर की नोट की है। जैसे सर ने बताया कि लाइक वॉल्यूम और स्पीच में लोगों का डिफरेंस नहीं पता होता है। वॉल्यूम कुछ अलग होती है, स्पीच कुछ अलग होता है। लाइक एक एग्जांपल भी सर ने दिया, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी दिए कि कैसे टोनिंग को ऊपर लेकर जाना है, फिर कैसे झट्टे से लाकर नीचे और फिर लाइक मैच कर लेना है। फिर लाइक बहुत सारी मैं चीज़ें सर सीखा मैं वैसे तो उसमें बहुत एक्टिंग। इस्तेमाल करता हूँ जी, डिलीवरी का, जी। कि पिच और वॉल्यूम क्या क्या होता है। तो उसमें स्पीड पे आपको, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना अच्छा कैसे डिलीवरी आपकी, मेरे ऑडियंस जो है मुझे डिलीवरी के लिए जानती है कि यार आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। तो डायलॉग डिलीवरी इसलिए अच्छी है क्योंकि टेक्निकली मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी और मेरा कमांड है उस पर। कोशिश करता हूँ, मैं रियाज़ करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि परफेक्ट, बट ट्राई करता हूँ मैं चीज़ों को लेकर। तो कल शालू चूँकि ये बात कर रही थी तो मैं बात करता गया, ये जानना चाह रही थी, वरना हम सेट पे लोग इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा हम कोई बातें करते नहीं हैं और विवादास्पद मुद्दों पे बात करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि सेट पे कोई एक्टर काम को लेकर, एक्टिंग को लेकर बात करे। तो मैंने इनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और इन्होंने सुना, तो इस बात की खुशी है कि और अच्छी जैसे वो कि है। सर ने अभी कहा कि सर अभी सीख रहे हैं, सेम अमिताभ बच्चन जी भी यही कहते हैं। और जितने भी दिग्गज लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में, वो यही कहते हैं मैं तो अभी सीख रहा हूँ। सेम सर के साथ ऐसा ही, अगर सर कह रहे हैं इतने बड़े विलन होने के बाद कि सीख रहे हैं, तो सीरियसली मानना पड़ेगा कि हम तो फिर हमें क्या बोलना चाहिए। सही है। तो यहाँ पे वही शूटिंग के साथ एक अलग क्लासेस चल रहा है, चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं एड्रेस दे दूँगी। तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ये दोनों हमारी एक्ट्रेसेस है, जिस टाइम सच में बहुत क्यूट सी लग रही हैं, बहुत प्यारे लग रहे हो आप लोग, सच में बहुत प्यारे लग रहे Thank you हो। so मतलब नो much. मेकअप लुक है आप लोगों का, हाँ, तब इतने मैंने तो अच्छे लग रहे makeup नहीं किया है नहीं अभी। किया, फिर भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और सबसे Thank अच्छी चीज़ है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छा है। आपको पहली बार पता चला ना? मुझे सडनली मुझे लगा कि माइक खुशबू से शालू के हाथ में आ गया है। सुनिए सुनिए सुनिए, और वो जो सर ने टोन, तारीफ की है मेरी, ध्यान वो जो दो मेरे टोनल पे। क्वालिटी है ना, वो प्रॉपर एंकर वाली है। तो मैं ऐसे शॉक हो गया। मैंने इसलिए बोला मैं साइड हो जाती हूँ। How sweet. अगर जिस दिन मन ना करे कि यार मेरे को 1 महीना एक्टिंग नहीं करना है, तो आपको यूएनएन मीडिया में वेलकम है। बट मेरा मानना ये है ना कि जैसा लाइक कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष बना लेना चाहिए। तो मैं जो फिल्म भी करती हूँ या फिर लाइक जो कुछ भी करती हूँ, तो मैं उसमें खुद को कन्वर्ट कर लेती हूँ। लाइक अभी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो लाइक इंटरव्यू टाइप ऑफ मूड है और एकदम जॉली मूड। मैं बड़ी हैप्पीली अपने ऑडियंस को इंटरव्यू देती हूँ। मेरी कोई भी इंटरव्यू देखिए आप, मैं जो रियल लाइफ में हूँ, मैं सेम अपने दर्शकों को वही दिखाना चाहती हूँ कि देखो रियल लाइफ में शालू सिंह ऐसी है। मुझे ये संजय पांडे की चेहरा नजर आ रही है। हाँ, मैं हूँ, सीरियसली मैं हूँ, मैं मानती हूँ। ऑडियंस में हूँ, सीरियसली। सॉरी चली। नहीं, मैं हूँ। सो हमारे साथ एक और हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपने और नज़र के बांध से तो आपने सबके दिलों में ऐसे जगह बना ली, और भी कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं? सबसे पहले सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अंकिता पांडे हूँ और अभी तो मैंने रितेश पांडे का प्रोजेक्ट किया है, फिर एक और एल्बम किया है खेसारी जी के साथ, कुत्ते से दिल लगाओ। ये सारेगामा कंपनी से ही है। और एज हम बात कर रहे हैं संजय पांडे सर की, तो एज अ फैन मैं उनको पहली बार कब मिली थी, कौन से सेट पे? उसी पे मुलाकात हुई थी, वही नहीं, गाने। उससे पहले भी मैं एक सेट पे मिली थी एज अ फैन। बहुत छोटी थी मैं, अच्छा, मुझे 2015 में एज ओह, अभी भी yeah. हाँ एज अ फैन मुझे मिली नहीं थी याद मैं। है, हाँ। फिर उसके बाद मैंने इनको देखा एज पर्सनली। मैं उस सेट पे दिनेश जी भी थे, अम्रपाली जी भी थी, बट मैं पर्सनली इनके पास गई थी सेल्फी लेने के लिए और 2 घंटे रुकी थी। बट फिर मेरा कन्वर्ट हुआ कि हाँ मुझे जाना है। देन धीरे धीरे मिलते गए। एक मैंने मूवी भी की है हाल फिलहाल, प्रेम प्रतिष्ठा, जिसमें बाली सर डायरेक्टर हैं। और फिर उसके बाद फर्स्ट सेट पे इनका रितेश सर संजान में गाना किया था हमने, तो वहाँ इन पे मुलाकात हुई थी। ऑफ कोर्स मुझे लगा था, डर लगा था कि मे बी वो थोड़ा ईगो होगा, ऑफ कोर्स स्टार हैं, बट कुछ भी नहीं था। एकदम फ्रीली मैं इनके साथ वर्क कर पा रही थी। एंड देन मैं सोची थी कि इनके साथ अब कब करूँ काम, एंड हो गया, भगवान ने किया। एंड मैं बात करते करते मेरे मन में एक टाइटल आया,
रितेश पांडे की हीरोइन कर रही है संजय पांडे की तारीफ। मैं यही डालने वाली हूँ। मतलब सर कितना, मतलब लड़कियाँ थक नहीं रही आपकी तारीफ करते करते। इनका बड़प्पन है। डिजर्व करते हैं सर, तारीफ डिजर्व करते हैं बिकॉज इनका नेचर इतना फ्रैंक है, इतना अच्छा है। मैं तो सीरियसली लाइक मैंने और भी विलन्स के साथ काम किया और भी प्रोजेक्ट किए, बट संजय सर के साथ स्पेशली मेरा ड्रीम था काम करने का बिकॉज मैंने संजय सर की तारीफ सुनी थी कि संजय सर बोलते बहुत कम है, पर जब बोलते हैं तो जो भी बात बोले उसको नोट करना। मैंने ये चीज़ लाइक मेरे एक को स्टार हैं सूर्या शर्मा जी, लाइक मैं इसके पहले उन्हीं के साथ एक फिल्म करी थी, तो उन्होंने सर के साथ एक फिल्म की थी, तो सर ने उन्होंने बोला था वाह उसमें स्टार कास्ट में संजय पांडे सर भी हैं, तो उनसे सीखना क्योंकि वो सिखाने वाले व्यक्ति हैं। बहुत कुछ सीख सकती हो शालू सिंह, क्योंकि तुम्हें लोग क्या चाह रहे हो मैं छोड़ के भाग जाऊं यहाँ से अभी? इनसे बात करिए, इनकी बात करिए आप। अब मैं कॉन्शियस हो रहा था, इतनी तारीफ सुन के तो मैं एड्रेस बता दूंगी आप लोग को, बस क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, कोई नहीं करेगा खुशबू, यहाँ किसी को सीखना नहीं है, हर कोई सीखा सिखाया है। हमने इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ है मुंबई में हमारा, मैं प्रकाश जी सुशील जी हैं, आते हैं उसमें लोग, लेकिन वो पता नहीं क्यों कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छे हैं स्टूडेंट हमारे पास, बट सेट पे नहीं कोई सीखना चाहता है, क्योंकि सेट पे लोगों को ये लगता है कि अरे यार यहाँ भी आके सीखें, सीखे हुए हैं तभी तो यहाँ आए हैं। ये मानसिकता बहुत गलत है। थोड़ा सा ना जो अभी जो जनरेशन आ रहा है ना, जैसे ये लोग हैं, ये लोग तो फिर भी आपको फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जैसे 3-4 फिल्म कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद लगता है कि अरे अब तो कोई मेरे आसपास दिखेगा ही नहीं, कौन है ये, कौन है ये। कि मैं स्टार बन गया, बट एक सर मैंने सर से सीखे कि सर आज भी ये कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ। लाइक मैं अमिताभ जी को बहुत फॉलो करती हूँ, लाइक क्योंकि वो नीचे से ऊपर तक गए हैं, तो इसीलिए क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, ठीक है। लाइक जर्नी में ही सब कुछ है ना, आपकी यात्रा खत्म हो गई मतलब आप, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कंप्लीट नहीं है ना। हम मैं बोलूँ कि मैं कंप्लीट एक्टर हो गया हूँ तो मुझे हर दिन लगता है यार ये तो छूट गया, ये नहीं कर पाया मैं। तो जिस दिन आपने ढक्कन बंद कर दिया अपनी टंकी का, उस दिन तो ऊपर से पानी भरेगा ही नहीं और अंदर का पानी कुछ दिन बाद सड़ने लगेगा। तो ढक्कन को खोल के रखिए और नीचे से भी एक नल खोल के रखिए कि जो सीख लिया जो है वो गंदगी, वो बेकार पानी जाता जाए, अच्छा पानी भरे ऊपर से। लाइन सर क्या लाइंस लिखते हैं। तो एक बार सर की आप भी पोस्ट पढ़ी है, लिटरली मैं कल सर मुझे सुना रहे थे और मैं जस्ट सोच रही थी कि कैसे सोचते होंगे सर, मतलब इतने पर्टिकुलर, इतने प्यारे। बहुत हो गया खुशबू, इन लोग का इंटरव्यू कर लो तुम, इनसे पूछो। हाँ बस अब मेरी चर्चा बंद करो, फिल्म के बारे में बता दो। मैं पहले क्लियर कर दूं, संजय सर ने कोई पैसे नहीं दिए इन्हें, ये लोग अपने मन से कर रही है। अपने मन से, अपने मन से। भाई मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है मेरे बारे में बोलने के लिए, ये इन लोगों का बड़प्पन है, इनको जैसा फील हो रहा है, बट फिर भी इनसे बात करिए, इन लोग आपस में। सर मैं खुद काफी इम्प्रेस हूँ आपसे। बात है कि ये भी पांडे है, मैं भी पांडे हूँ, मुझे और मजा आ रहा है, काफी बात हो रहा है यहाँ पे। दो पांडे, मैं हूँ। एक्चुअली इस फिल्म में ये मेरी बड़ी बहन का किरदार कर रही हैं और मैं इनकी छोटी बहन हूँ, तो ऑफ कोर्स हम बहन तो हैं ही, दूर नहीं कर रही हूँ आपकी। नहीं पर दोनों कास्टिंग बहुत क्यूट कास्टिंग की है डायरेक्टर ने, कि मतलब मुझे इनको देख के फक्र होता है कि हाँ ये मेरी औलादे हैं। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है ना आपकी तरह। हमारे नहीं अच्छा बोलती थी, कल तक तो नहीं बोल रही थी, कल शाम को जब हमारी बात हुई ये बहुत बैठी रहती थी चुपचाप। तो अंकिता से चूंकि मेरा पुराना परिचय, हमने एल्बम किया था साथ में, तो शालू से नहीं था, मैंने नाम सुना था भी हाँ कौन है हीरोइन में, बट कल जब ये बात हुई इसने बताया और सीन भी किया इन दोनों ने, तो बहुत अच्छे से किया। मतलब मुझे इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं लग रही थी कि मैं इनको कुछ गाइड करूं कि ऐसा नहीं वैसा कर लो, तो मुझे लगा नहीं यार ये अपने काम में परफेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें आदमी करते करते सीखता है। आप उसको टोक के कॉन्शियस मत करिए, अगर वो ऑन द वे है और अच्छा कर रहा है तो मुझे लगता है उसको करने दो, हल्का सा कहीं टच करो, ऐसा नहीं कि उसको अपना बड़पन हाँ ऐसा नहीं, कई लोग अपना बड़पन दिखाने के लिए कि मैं इतनी फिल्मों का विलन, मैंने इतना काम किया, थिएटर किया है, बेवजह जो ज्ञान बांटते हैं ना, मैं वैसा भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान तब तक नहीं देता हूँ जब तक सामने वाला मांगेगा नहीं, क्योंकि बिना वजह सलाह देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब मैं चुपचाप सेट पे रहता हूँ, कोई अगर ख़राब भी करता कई बार तो मैं कुछ नहीं बोलता, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपने आप को कैसे अच्छा करना है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। क्या बात है सर, आई थिंक यही सोच होनी चाहिए, और अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो इसी चीज़ को फॉलो अप करो। ये वजह मैं नहीं कभी किसी को उसमें दखल करता हूँ। और मैं क्योंकि आप दोनों लोग सब ने, आई थिंक सर की तो बात ही अलग है, उनको हम नहीं बोलते हैं कि आपने इनके साथ काम किया है कि नहीं, लेकिन आप लोग दोनों ने
रितेश पांडे जी के साथ काम किया हुआ है और अब कल उनका एक सॉन्ग आ रहा है सर, आप पता नहीं आपने सुना कि नहीं, अमिताभ बच्चन का जो गाना है ना खई के पान, उसका भोजपुरी वर्जन आ रहा है। हाँ, सारेगामा हम भोजपुरी से आ रहा है। और वो तो उस गाने को क्या लगता है कि वो हमें वो फ्लेवर, वो जो होता है ना एवरग्रीन सॉन्ग है, बिना होली उस गाने के इनकम्प्लीट है, तब उसका भोजपुरी वर्जन आ रहा है, तो क्या लगता है वो मुकाम हासिल कर पाएगा? जी ज़रूर, ऑफ कोर्स। बद्री सर जो हैं वो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो और रितेश सर भी हैं, वो भी हमेशा मूड में रहते, कुछ नया कुछ हटके। तो मैं सब टीम को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ और हर बार की तरह ये भी आई थिंक क्रॉस करेगा ही, तो ऑल द बेस्ट। कि नहीं आप जी जी, मैं बोलना चाहूँगी बिकॉज़ लाइक हमारी जो भोजपुरी लैंग्वेज है, मैक्सिमम लोग जो हैं लाइक बोलते हैं कि प्लीज़ कहीं जाना तो ये मत बोलना कि यू बिलोंग्स फ्रॉम अ भोजपुरी इंडस्ट्री। ठीक है, लोगों को बड़ा मतलब ऑकवर्ड लगेगा, लोग पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। मैं तो बड़े फ़ख्र से इसके साथ कहती हूँ कि मैंने भोजपुरी फिल्में किया है, भोजपुरी मेरा मदर टंग है, बिकॉज़ भोजपुरी वो एक ऐसा लैंग्वेज है जो हिंदी, बॉलीवुड, साउथ तब को टक्कर देके ट्रेंडिंग चल रहा है, चाहे वो पवन जी के गाने हो, चाहे रितेश जी के गाने हो। रितेश जी ने ऐसी एक सॉन्ग लाया मार्केट में जो हमारे नाम नहीं लेना चाहिए, बट हमारे बॉलीवुड के एक दिग्गज स्टार का सॉन्ग रिलीज़ हुआ, उनके साथ हेलो कौन रिलीज़ हुआ और हेलो कौन ने उनको फेल कर दिया, तो सोचो हमारी भोजपुरी कहाँ है। मैं तो बहुत गर्व करती हूँ कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ और मैं फ़ख्र के साथ ये कहती हूँ कि मैं भोजपुरी में इतना अच्छा नाम कमाऊंगी एक दिन, ये मेरा ज़िद है कि मैं, मेरी भोजपुरी ऑडियंस मुझे बहुत आगे तक लेकर जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से यकीन है कि रितेश सर के साथ मैंने काम किया है और हमारा गाना भी बहुत फेमस हुआ था गोरी तोरी चुनरी, और मैं जानती हूँ कि वो बहुत बेहतरीन सिंगर हैं और इस बार तो फाड़ेंगे पक्का। क्या बात है सर, आप कितना लगता है अमिताभ बच्चन जी तो एवरग्रीन हैं, हमारे महानायक हैं, अब उनका ये वर्जन आ रहा है, इससे पहले भी आया है, खेसारी जी ने किया है अपनी तो जैसे तैसे, काफ़ी बड़ी हिट रही है, मिलियंस में है वो। ये गाना अमिताभ बच्चन की वजह से चलेगा कि रितेश पांडे की आवाज़ की वजह से चलेगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि इस गाने को आधी सफलता तो इसी बात से मिल जाती है कि इस गाने को बच्चन साहब के ऊपर फिल्माया गया है, उस बात को हम नकार नहीं सकते। और मुझे नहीं लगता कि रितेश पांडे कहीं से भी किशोर कुमार को टक्कर देने के लिए आए हैं, वो अपनी आवाज़ में इस गाने को गा रहे हैं। ये गाना अनजान, हाँ डॉन फिल्म का है, अनजान साहब ने लिखा था, कल्याण जी आनंद जी ने म्यूज़िक दिया था इसका, और बहुत प्यारा गाना था। और ये मतलब मुझे लग रहा है ये कई पीढ़ी तक चलता रहेगा ये गाना, उसको अपने तरीके से रितेश गा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस गाने के प्रति इनके एक श्रद्धा है, एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखा रहे हैं उस गाने के लिए। और आज की पीढ़ी में कई लोग, जैसे मैं, वो गाना है कि है लैला में लैला, वो गाना नाजिया हसन ने गाया था फिल्म कुर्बानी के लिए, उसमें भी कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक था। वो हम जब छोटे थे वो गाना बहुत हिट हुआ था, लैला में लैला, उसको रईस फिल्म में रीमिक्स किया गया। तो जब मैं घर में गाना गा रहा था तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, पापा ये पुराना गाना है क्या, ओल्ड सॉन्ग है ये? मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा तुमको कैसे मालूम? क्योंकि पापा नए सॉन्ग तो आपको याद रहते नहीं है, आप गा रहे हैं, इसका मतलब ये रीमिक्स है, ये गाना रईस का नहीं है। मैं सही बताऊं, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। हाँ, नहीं, फिरोज खान साहब की फिल्म है कुर्बानी, उसमें लॉन्च हुई थी नई सिंगर नाजिया हसन, जिनका एक गाना और हिट हुआ था, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। एक वो गाना और एक ये गाना, लैला में लैला, नाजिया हसन, अमित कुमार ने गाया था और इसको कंपोज किया था, म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी, जो खई के पान बनारस वाला भी उन्हीं की कंपोजिशन है। तो वो गाना उस वक्त धूम मचा दिया था, उसी गाने का रिमिक्स हुआ है लैला में लैला, जो अभी गाया गया है। लो, तो मतलब मेरी बेटी पूछी तो मुझे हंसी आ गई। तो ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि खई के पान बनारस वाला तो आज भी चलता है, पर रितेश गा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है, अपना भाई गा रहा, और मैं बहुत प्यार करता हूँ रितेश को, बहुत अच्छा सिंगर और बहुत क्यूट इंसान है वो। क्या बात है। तो यहाँ पे पूरी हमारे बाप और बेटियों की बातें सुन ली और सच में बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। नेक्स्ट टाइम से मैं सबसे अलग अलग बात करने वाली हूँ, ये लोग आपस में भिड़े पड़े हैं। सो बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके, और ऐसे ही मज़ेदार इंटरव्यूज़ में और लेकर आने वाली हूँ। सो देखते रहिए, सब बोलिए साथ में, UNN मीडिया। UNN मीडिया। थैंक यू सो मच।